नमस्ते स्टूडेंट्स, आफ्टर लॉन्ग मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था इसलिए नहीं कर पाया था। सो अब फुल फोर्स में करेंगे। थर्ड चैप्टर में फटाफट से कंप्लीट करके फोर्थ नहीं फिफ्थ करेंगे, ठीक है। क्योंकि फोर्थ सीबीएसई वालों को कट है और काफ़ी इजी चैप्टर है, तो देखेंगे गुजरात बोर्ड वालों को आता है या नहीं आता है, या फिफ्थ तो स्टार्ट कर ही देंगे। पहले थर्ड को खत्म करते हैं फटाफट से। हमारी एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी, उसका पार्ट 1 में हमने 9 क्वेश्चन 9 देखे थे। 10 से हमें आज स्टार्ट कर रहा है। 10%। क्या दिया हुआ? हमें ये प्रूव करना, दिस 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 LHS इज इक्वल टू RHS। तो सबसे पहले मैं LHS लिख लूँ। LHS क्या होगा? साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x। इस पूरे बंदे को मैं a ले लूँ। साइन को तो नहीं ले सकते, हाँ इसको a ले लूँ। और ये हो जाएगा मेरा b, ये हो जाएगा मेरा a, ये हो जाएगा मेरा वापस b। ले सकता हूँ ना, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। लेट n plus 1x is equal to a and n plus 2x is equal to b। Therefore आपका LHS क्या होगा? ये हो जाएगा आपका साइन है, ये हो जाएगा आपका साइन b प्लस ये हो जाएगा कॉस है और ये हो जाएगा कॉस b। अब लोग सर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, तो कॉस ए कॉस b को आगे डाल दूँ और साइन ए साइन b को पीछे डाल दूँ। तो कॉस ए कॉस b प्लस साइन ए साइन b किसका फॉर्मूला बनेगा? कॉस ए माइनस बी का। बराबर है, कितना सिंपल हो गया। अब देखो तो ए आपके पास क्या है, यहाँ पे ए आपके पास है n प्लस 1x माइनस बी क्या है n प्लस 2x। ओके, क्या कॉमन निकाल सकते हो दोनों में से? n प्लस 1 माइनस n माइनस 2 x कॉमन निकाल सकते हो। तो कॉस n और a कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 इंटू एक्स। व्हाट इज कॉस माइनस 1 इंटू एक्स? कॉस माइनस एक्स। और आपको पता है कॉस माइनस एक्स कॉस हमेशा क्या होता है? इवन फंक्शन। इसलिए LHS इज इक्वल टू आर। हो गया। काफी इजी क्वेश्चन है। डन। कोई डिफिकल्टी नहीं है ना? पक्का? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, कैसे सॉल्व करना है देखो। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला डाल के भी कर सकते हो, या इसमें कॉस ए प्लस बी माइनस इसमें कॉस ए माइनस बी। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, जो यूज कर रहा है वो फॉर्मूला। कॉस ए माइनस कॉस बी। कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला पता है आपको बेटा? माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 एंड साइन ए माइनस बी बाय 2। ये फॉर्मूला है उसका। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो इसमें सीधा फॉर्मूला डाल लेंगे। LHS साइड क्या होगा? कॉस ए प्लस बी, सीधा फॉर्मूला डाल देते हैं। क्या फॉर्मूला होगा LHS का? माइनस 2 साइन ए की जगह पे 3 पाई बाय 4x प्लस बी की जगह पे 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 और साइन 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स होल डिवाइड बाय 2। ये पता चला? दिस माइनस दिस ए माइनस बी करोगे तो 3 पाई बाय 4 माइनस हो जाएगा और माइनस एक्स प्लस हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें एक्स एक्स कैंसिल, इसमें 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 2 साइन 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4। तो 2 इंटू 3 पाई बाय 4 दो बार हो जाएगा होल डिवाइड बाय 2। साइन एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x/2। 2 टू कैंसिल, 2 कैंसिल। सो माइनस 2 साइन 3 पाई बाय 4 और ये हो गया साइन एक्स। अब देखो जो भी प्रॉब्लम है वो इसका है। साइन 3 पाई बाय 4 को देखो डिनोमिनेटर छोटा है, याद करो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस पाई बाय 4 साइन। तो व्हाट इज साइन पाई माइनस पाई बाय 4? कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव रहता है इनटू साइन। ओके,
जगह यहाँ पे, सो उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। -2 sin π/4 की जगह पे क्या आएगा, 1/√2 और sin x। ये √2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो √2, तो ये क्या हो जाएगा -√2 sin x विच इज इक्वल टू RHS। बात हो गई खत्म। इजी बेटा, आगे बढ़े। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। ओके, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल टू, ये प्रूव करना है। हम हमेशा LHS लेते हैं। sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर, पहले मैं लंबा चौड़ा मेथड कराऊंगा, फिर इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। सॉरी, बहुत नींद आ रही है, पता नहीं आ रही, और एनवायरनमेंट इतना गंदा है, नींद आ रही है। कोई नहीं, इट्स ओके, चलो लेट्स बकल अप। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हो गई बात खत्म। अभी साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में 2 कॉस माइनस कॉस का देखा, तो साइन प्लस साइन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बेटा, 2 साइन कॉस, 2 साइन जो भी एंगल होगा डिवाइड बाय 2 कॉस जो भी एंगल होगा माइनस डिवाइड बाय 2 इनटू साइन माइनस साइन का क्या होगा, 2 कॉस साइन जो भी एंगल होगा डिवाइड बाय 2 साइन जो भी एंगल होगा डिवाइड बाय 2। 6x प्लस 4x बाय 2 10x बाय 2, ये हो गया साइन पाई एक्स, इंटू ये हो जाएगा कॉस 6x माइनस 4x 2x बाय 2, ये हो गया कॉस x 2। 6x प्लस 4x 10x बाय 2, ये हो जाएगा कॉस 5x साइन 6 माइनस 4 2 बाय 2, ये हो जाएगा सिर्फ साइन। अब देखो ये सब मल्टीप्लाई है, तो मैं पहले ग्रुप में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को रखूं, और दूसरे ग्रुप में 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x रखूं, कुछ प्रॉब्लम? देखो cos x इंटू साइन एक्स, ये हो गया, साइन 5x इंटू कॉस 5x हो गया। व्हाट इज 2 साइन x cos x, ये हो जाएगा साइन। व्हाट इज 2 साइन 5x cos 5x, ये हो जाएगा साइन 10x। कहां से आया, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा। अब देखो जो भी एंगल होगा उसका डबल हो जाएगा, 5x है तो उसका क्या होगा 10x, और ये आपका हो गया आर। इजी बेटा, इजी हो गया, कुछ डाउट? आगे बढ़े। ओके बेटा, मैंने आपको बोला था एक फॉर्मूला बताऊंगा, ये रहा देखो उसका एमसीक्यू का फॉर्मूला। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है, चेक कर लो। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x क्या होगा, तो ये होगा आपका साइन 6x प्लस 4x, और दूसरा होगा साइन 6x माइनस 4x, तो ये आपका क्या होगा साइन 10x इंटू ये हो गया साइन 2x। चेक करो लास्ट आंसर क्या निकला था, यही निकला था। हो गया, तो ये फॉर्मूला आप कब यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला स्पेसिफिकली एमसीक्यू के लिए यूज करना, ठीक है। शॉर्ट फॉर्मूला है, लिख लेना, काम आएगा। मेरी फर्ज है आपको सब सिखाना, आपका फिर आपको जितना लेना है ले सकते हो, नहीं लेना है तो इट्स ओके। डन, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का, तो अब पहले मैं इसको लंबे चौड़े मेथड से करूंगा और फिर उसको शॉर्ट मेथड से करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। ओके, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2x प्लस cos 6x cos 2x माइनस cos 6x, ठीक है। अब यहाँ पे +6 पहले लिखो या बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे फर्क पड़ेगा, बिकॉज देखो बीच में किसकी साइन है, माइनस की साइन। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos प्लस cos का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, 2 cos cos, क्या देखा था बेटा, 2 cos 2x प्लस 6x बाय 2 cos 2x माइनस 6x बाय 2। अब इसकी बारी, cos माइनस cos का -2 साइन
2x प्लस 6x/2 और साइन 2x माइनस 6x/2. So 2 cos 2 plus 6 8/2 4x cos 2x minus 6x minus 4x/2 तो -2. और आपको पता है cos क्या है आपका इवन, तो ऑटोमेटिकली माइनस की साइन निकल जाएगी. -2 साइन ये कितना हो जाएगा 4x और ये कितना हो जाएगा साइन -2x. क्यों 2 minus 6 minus 4/2 -2. अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा 2 cos 4x इंटू cos 2x. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज cos इज इवन फंक्शन, साइन इज ऑड फंक्शन, तो ये माइनस बाहर आएगा और ऑलरेडी माइनस पड़ा है तो प्लस हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा 2 sin 4x sin 2x. अब चेक करो, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये पहला 2 ये cos 4x और ये sin 4x फर्स्ट ब्रैकेट में, फिर ये दूसरा 2 cos 2x और sin 2x दूसरे ब्रैकेट में. दो ब्रैकेट बनेंगे, पहला ब्रैकेट क्या बना 2 cos 4x sin 4x, दूसरा ब्रैकेट क्या बना 2 cos 2x sin 2x. व्हाट इज 2 sin थीटा cos थीटा. अब बोलो सर यहाँ पे तो cos sin है, तो बेटा sin इंटू cos करो या cos इंटू sin करो, मतलब तो एक ही होता है. व्हाट इज 2 sin cos, ये हो गया sin 2 थीटा. sin 2 थीटा मतलब जो भी एंगल है वो डबल sin 8x, और ये भी सेम टू सेम वैसे ही होगा, ये भी डबल कितना हो जाएगा sin 4x. ओके तो वो हमारा क्या है बेटा अरे अब बोलो सर बढ़िया क्वेश्चन है, बट इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले ये लिख लीजिए फिर एमसीक्यू का शॉर्ट फॉर्मूला सिखाता हूँ. ठीक है बेटा. ओके देखो cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b का फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा. तो देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर b की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर b. चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर b. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लो, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b. डन पक्का, माइनस कॉमन निकाल लिया. और इसका फॉर्मूला तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिराइव किया था, क्या होगा साइन a प्लस बी एंड साइन a माइनस बी. तो कॉस स्क्वायर में सिर्फ एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, दैट्स इट. अगर आपको वेरीफाई करना है प्रीवियस क्वेश्चन, तो आपके पास क्वेश्चन क्या था साइन स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 6x, यही था ना क्वेश्चन. सॉरी cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, सॉरी आई अपोलोजाइज. cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x. फॉर्मूला क्या माइनस साइन क्या होगा 2x प्लस 6x साइन 2x माइनस 6x माइनस साइन 8x, और ये हो गया साइन माइनस 4x. माइनस बाहर निकाल लो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि साइन क्या है आपका ऑड फंक्शन है. तो इसका आंसर आएगा साइन 8x इंटू साइन 4x. लेट अस वेरीफाई. अरे वही आया देख लो यहाँ पे साइन 4x इंटू साइन 8x आया कि नहीं, बस यही फाइंड करना. ठीक है. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से. ये उसका शॉर्टकट फॉर्मूला, ये उसका शॉर्टकट फॉर्मूला SF. ठीक है आगे बढ़े बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6. अब देखो इस 2 साइन 4x को छोड़ दो, इसको अभी कुछ मत करो. मैं साइन 2x और साइन 6x को एक साथ लिख सकता हूँ. तो पहले मैं साइन 6x को लिखूंगा, फिर मैं उसके साथ साइन 2x को लिखूंगा और प्लस 2 साइन 4x वो एज इट इज छोड़ूंगा. अब बोलेगे सर ये क्यों आपने नहीं लिया, उसका रीजन है कि वो 2 है इसलिए, और ये दोनों इंडिविजुअल है. तो देखो अब मैं इसमें साइन प्लस साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ. बता सकते हो साइन प्लस साइन का फॉर्मूला क्या है 2 साइन 6x प्लस 2x/2 cos 6x माइनस 2x/2 प्लस 2 साइन 4. तो ये कितना हो जाएगा साइन 6 प्लस 2 8 8/2 4. तो ये हो गया साइन 4x इंटू कॉस 6 माइनस 2 4/2 cos 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 2 साइन 4x. दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो बेटा 2 साइन 4x को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा cos 2x प्लस 1 एंड व्हाट इज 1 प्लस cos 2 थीटा.
2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 याद रहेगा बेटा। मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला भी आपको सबको सिखा दिए। ओके, cos 2x का फॉर्मूला होगा 2 cos 1 plus cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये तो बेटा सिंपल फॉर्मूला ही है, तो इसमें तो हम 2 और 2 को ना लिखें, ये तो सिंपल हमने फॉर्मूला जो डिराइव किया था वही है। ओके, cos स्क्वायर एक्स ही है सिर्फ, तो आप ना लिखो ना तो भी चलेगा, सीधा भी आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो। 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 sin 4x cos स्क्वायर पावर x हो गया प्रूफ। सर आप तो सर sin 4x पीछे है, cos पावर स्क्वायर x आगे है, तो बेटा कर सकते हो आप ऐसा। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, cot 4x इंटू दिस इज इक्वल टू cot x इंटू दिस। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर है LHS और RHS को अलग से सॉल्व करो और दोनों इक्वल है वो प्रूव कर दो। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं, दूसरा फॉर्मूला LHS से RHS जाओ, तीसरा फॉर्म है RHS से LHS जाओ। cot 4x sin 5x plus sin 3x, cot 4x as it is रखते हैं। व्हाट इज sin 5x plus sin 3x? अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होगा 2 sin 5 plus 3 by 2 and sin 5 minus 3x by 2। डन, इतना क्लियर हो गया। cot 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 4x upon sin 4x, 2 sin 5 plus 3 8 by 2 sin 4x into sin 5x minus 3x by 2 2x by 2 मतलब x 2 क्या बचा cos 4x into sin x। अब इसको आप कैसे भी सॉल्व करो, यहाँ पे लाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसको इसको हम RHS पार्ट सॉल्व करते हैं। RHS हमारा क्या है बेटा, cot x sin 5x माइनस 3x। cot x को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, cos बाय sin, sin माइनस sin का फॉर्मूला होगा 2 cos 5 plus 3 8 by 2 sin a minus b by 2। ये 2 2 कैंसिल, ये बन गया क्या sin x, ये sin x कैंसिल, cos x into 2 cos 2x, 2 cos 2x नहीं 2 cos 4x, तो 2 आगे रखूंगा cos x और ये हो जाएगा into cos 4x। कितना सिंपल था बेटा, अब देख लो दोनों सेम है, ये देखो 2 बच गया, ये 8x by 2 4x हो जाएगा, cos बच गया, लास्ट में क्या लिख लेना LHS इज इक्वल टू RHS, इतना लिख लेना। ठीक है बेटा, ओके चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। LHS पार्ट सॉल्व करें तो सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो ऊपर cos माइनस cos का फॉर्मूला जल्दी बताओ क्या होगा, माइनस 2 sin sin माइनस 2 sin क्या होगा 9x प्लस 5x बाय 2 sin 9x माइनस 5x बाय 2। नीचे देखो sin माइनस sin का फॉर्मूला क्या होगा, पहले आएगा 2 cos, कितना होगा बेटा 2 cos, जल्दी से बोलो 2 cos 9x प्लस 5x बाय 2, 9x प्लस 5x नहीं होगा, नीचे देखो तो क्या दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, तो 17x प्लस 3x बाय 2 और साइन 17x माइनस 3x बाय 2।
ये 2 2 तो कैंसिल, बचा माइनस 9 प्लस 5 14/2, ये कितना हो जाएगा साइन 7x। 9 माइनस 5 4/2, ये कितना हो जाएगा साइन 2x। कॉस 17 प्लस 3 20/2 10x। और साइन 17 माइनस 3 14/2 7x। 7 7 कैंसिल, साइन 7x कैंसिल, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा साइन 2x और नीचे बचा cos 10x विच इज इक्वल टू आर एच। मैं कोई अपने फॉर्मूला पुट नहीं कर रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला आपने सीखे हैं वही फॉर्मूलाज हैं, मैं कोई अपने फॉर्मूलाज पुट नहीं कर रहा हूँ। क्लियर हो गया बेटा, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। वापिस एलएचएस पार्ट ले लेते हैं। साइन 5x प्लस साइन 3x होल अपॉन cos 5x प्लस cos 2। साइन प्लस साइन का फॉर्मूला होता है 2 साइन 5x प्लस 3x/2 cos 5x माइनस 3x/2। देखो साइन प्लस साइन का फॉर्मूला था 2SC। 2SC मतलब एंगल हाफ, पहले के साथ प्लस दूसरे के साथ माइनस। सिमिलरली cos प्लस cos का 2CC। 2CC मतलब 2 cos, क्या हो जाएगा 5x प्लस 3x/2 और cos 5x माइनस 3x/2। ये 2 2 कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ये देखो दोनों सेम है, ये कैंसिल नहीं हो सकते, ये पूरा कैंसिल, साइन बाय cos 10। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, ये पूरा एंगल है। साइन 5x प्लस 3x 8x/2 कितना हो गया बेटा साइन 4x। cos 5x प्लस 3x 8x/2 कितना हो गया cos 4x। दोनों को डिवाइड करो, आंसर आ गया tan 4x विच इज इक्वल टू आर एच। बात हो गई खत्म। कितना सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल कोई हो ही नहीं सकता। डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एलएचएस क्या दिया हुआ है, साइन एक्स माइनस साइन वाई होल अपॉन cos x प्लस cos। अब वापस बताओ, साइन माइनस साइन का फॉर्मूला क्या है 2 cos x प्लस y/2 साइन x माइनस y/2। cos प्लस cos का 2cc 2 cos x प्लस y/2 और cos x माइनस y/2। 2 2 कैंसिल और ये भी पूरा कैंसिल, बचा क्या साइन x माइनस y/2 और दूसरा क्या बचा cos x माइनस y/2। साइन बाय cos कितना हो जाएगा tan x माइनस y/2 विच इज इक्वल टू RHS। देखो वही आया। अब सोच में पड़ गया होगा सर यहाँ पे x और y, यहाँ पे xy/2 कैसे आ गया, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूलाज पुट करते जाओ, ऑटोमेटिकली आंसर आता जाएगा। डन। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके, वापस ऐसा ही क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ना एलएचएस में थोड़ा सा एक पार्ट कर रहा हूँ। साइन एक्स प्लस साइन 3x को क्या मैं साइन 3x प्लस साइन एक्स लिख सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है इतना लिखने में। सिमिलरली नीचे भी क्या करूंगा cos 3x प्लस cos। ओके, अब देखो साइन प्लस साइन का फॉर्मूला होता है 2 साइन 3x प्लस x/2 एंड cos 3x माइनस x/2 होल अपॉन, नीचे भी क्या होगा cos प्लस cos, तो 2 cos 3x प्लस x/2 cos 3x माइनस x/2। क्लियर हो गया। अब ये 2 और 2 कैंसिल, ये cos cos कैंसिल, ऊपर क्या बचा साइन 3x प्लस x 4x/2 तो ये हो गया साइन 2x। 3x प्लस x 4x/2 तो ये हो गया cos 2x। व्हाट इज साइन बाय cos tan 2x। इजी, किसी को कुछ प्रॉब्लम बेटा नहीं ना, आगे बढ़े। ओके, 20th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है, स्पीड ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कितना टाइम हुआ, अभी तो 24 मिनट है, आधे घंटे के अंदर ये हो जाएगा, अभी भी 10-15 मिनट के अंदर तो ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ओके, अभी हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले मैं LHS पार्ट लूंगा,
LHS पार्ट क्या है मेरे पास, साइन एक्स माइनस साइन 3x होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखो हमेशा क्या करने का पता है बेटा, पहले वाला जो टर्म होता है वो बड़ा रखने का, दैट इज 3x पहले और x बाद में, तो माइनस कॉमन निकालो, तो ये क्या हो जाएगा साइन 3x माइनस साइन। सिमिलरली नीचे भी देख सकते हो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, तो मैं माइनस कॉमन निकालू तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। रीजन, अब ये क्यों किया, बिकॉज ये देखो सीधा फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो एक ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे चार फॉर्मूला निकल रहे हैं और वो फॉर्मूला cos 2x। तो ऊपर देखो साइन माइनस साइन का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, 2 cos 3x प्लस एक्स बाय 2 cos 3x माइनस एक्स बाय 2 होल अपॉन 2 cos cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, सीधा फॉर्मूला लिख सकते हो ना, 2 cos 2x, खत्म हो गया 2 2, ये हो गया cos 3x प्लस एक्स 4x बाय 2 cos 2x, यहाँ पे साइन आएगा। ओके तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा, साइन 3x माइनस एक्स 2x बाय 2 एक्स होल अपॉन cos 2x, ये कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल टू साइन एक्स, और जो हमारा क्या निकला RHS। काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूलाज आते होंगे तो, वरना भूल जाओ, बैठे रहोगे ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21st। ओके अब देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे बताओ जल्दी से। सबसे पहले तो LHS लिख लूं, क्या दिया हुआ cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x होल अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा कि ऊपर और नीचे दोनों में तीन तीन नंबर है, 4 3 एंड 2, तो ऐसा पैरिंग करने का कि या तो दोनों ऑड होने चाहिए या तो इवन। अगर इन दोनों का आपने सॉल्व किया है तो 4 प्लस 3 7/2 आएगा, 7/2 हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी भी दो इवन को ऐड करोगे तो आंसर इवन आएगा, किसी भी दो ऑड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आंसर क्या आएगा इवन आएगा। समझ में आया बेटा, पक्का, किसी को प्रॉब्लम है? ओके तो अब देखो इसमें किसका ग्रुप बनाएंगे हम, इसमें हम ग्रुपिंग बनाएंगे cos 4x प्लस cos 2x, cos 3x को साइड में रखते हैं। इसमें किसका ग्रुपिंग बनाएंगे sin 4x प्लस sin 2x का, किसको साइड में रख देंगे sin 3x। cos 4x प्लस cos 2x, c प्लस c का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos 4x प्लस 2x बाय 2 cos 4x माइनस 2x बाय 2 प्लस cos 3x, तो पढ़ा ही है ना बेटा। सिमिलरली sin प्लस sin का फॉर्मूला क्या होगा 2 sin 4x प्लस 2x बाय 2 cos 4x माइनस 2x बाय 2 प्लस sin 3x। अब बोलो सर ये कैंसिल, तो बेटा अभी मैं प्लस नाम की चीज किसके लिए, टाइम पास के लिए, ये 2 2 कैंसिल, तो ये क्या किसके लिए टाइम पास के लिए, हाँ नहीं है ना टाइम पास के लिए, तो क्या बचेगा 2, ये बच जाएगा 4x प्लस 2x बाय 2, मतलब ये हो जाएगा आपका cos 3x और यहाँ पे होगा आपका cos x और प्लस cos 3x, तो जो पढ़ा था वही। सिमिलरली 4 प्लस 2 6x बाय 2, ये हो जाएगा आपका 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। क्लियर हो गया, इतना लिख लीजिए बेटा जल्दी से। अब आप चेक करो, ऊपर न्यूमरेटर में cos 3x कॉमन निकाल सकते हो, डिनोमिनेटर में sin 3x कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो cos 3x कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1, नीचे आप sin 3x कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1, ये कैंसिल, cos बाय sin क्या हो जाएगा बेटा cot 3x विच इज इक्वल टू RHS। क्लियर हुआ बेटा, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा, कितना टाइम हुआ, आधा घंटा एग्जैक्ट हो गया। चलो
अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। 22, 23, 24 एंड 25, आई थिंक सो 23, 24, 25, तीन चार क्वेश्चन बाकी है 22 का इंक्लूड करके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जाम्पल जैसा है, एग्जाम्पल में tan 3x था, यहाँ पे क्या है cot 3x का फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे LHS से RHS नहीं जा रहे, आप क्या करोगे बेटा, cot 3x को क्या लिख सकते हो, cot 2x प्लस x लिख सकते हो। तो इसका मतलब हुआ cot 3x का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, cot 3x का cot 2x प्लस y का फॉर्मूला, cot x प्लस y का फॉर्मूला जल्दी से रिवाइज करो। ओके बेटा देखो, तो ये रहा आपका फॉर्मूला cot a प्लस b का फॉर्मूला। तो हमारे पास cot a प्लस b, a की जगह पे 2x है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, cot 2x इंटू cot x माइनस 1 होल अपॉन cot x, नीचे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, cot x प्लस cot y प्लस cot x, ये रहा, दैट इज cot b प्लस cot a। b की जगह पे x है और a की जगह पे 2x है। ओके, अब ये दोनों को मैं ऊपर भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा, cot 3x मल्टीप्लाइड बाय cot x प्लस cot 2x, और इधर क्या रहेगा cot 2x इंटू cot x माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करो, cot 3x इंटू cot x क्या हो जाएगा, cot 3x इंटू cot x प्लस ये क्या हो जाएगा, cot 3x इंटू cot 2x, cot 3x इंटू cot 2x, और ये क्या रहेगा cot 2x इंटू cot x माइनस 1, इस माइनस 1 को इधर लेके आओ, तो प्लस 1 और बाकी सबको उधर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा cot 2x इंटू cot x माइनस, पहले क्या करेंगे, जो छोटा नंबर होगा उसको पहले रखेंगे और बड़ा नंबर को बाद में रखते हैं। तो cot x इंटू cot 2x, ये दूसरी साइड जाएगा, ये दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा cot 2x इंटू cot 3x, और ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा cot x इंटू cot 3x विच इज इक्वल टू, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। सिंपल, कितना सिंपल है क्या नहीं। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। हम LHS से RHS की तरफ जाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला है tan 4x का। तो tan 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ। अब मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो 2 tan x की जगह पे क्या डालेंगे बेटा, 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, मतलब क्या हो जाएगा tan 2x का स्क्वायर। तो 2 वापस देखो, tan 2x आया तो क्या लिख सकते हैं, 2 tan x अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे tan स्क्वायर x आएगा। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे क्यों tan 2x लिखा, बिकॉज देखो हमारा एंगल क्या है 2x है, तो देखो जहाँ पे x है उसकी जगह 2x और जहाँ पे x है उसकी जगह 2x। अब देखो tan 2x का फॉर्मूला 1 माइनस tan 2x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया, पक्का, श्योर, ओके। सो तो मैं यहाँ पे 2 टू जा 4 tan x लिख सकता हूँ अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखो ये दोनों को स्क्वायर लगेगा तो इसको स्क्वायर उस यहाँ पे दे दूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो दोनों को स्क्वायर लगेगा और एलसीएम, दो स्टेप एक साथ कर रहा हूँ बेटा, और ये क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan x का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या बचेगा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 10 पावर 4x माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस 2 टू जाए, ये कितना हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x। तो फाइनली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 प्लस 10 का पावर 4x माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 tan स्क्वायर का x विच इज इक्वल टू RHS। अब लोग 6 tan स्क्वायर x पहले है तो पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, क्या फर्क पड़ता, की फर्क पैंदा, समझ में आया। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं आगे। क्या दिया हुआ है, cos 4x tan 4x जैसा किया वैसा ही करना है। LHS का पार्ट क्या हो जाएगा, cos 2 इंटू 2x, ये क्या हो जाएगा cos 2x, और यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला फाइंड करना है। दो स्टेप में आंसर, दो नहीं 3 स्टेप में आंसर निकालो। अब देखो cos 2 थीटा के, देखो ये पूरा इसको थीटा मान लो 2x, चार फॉर्मूला, एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों में, एक सिर्फ कॉस स्क्वायर में, एक सिर्फ साइन स्क्वायर में, और चौथा है टेन में। यहाँ पे मैं साइन में लगाऊंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 2x आ जाएगा, बिकॉज जो एंगल है वही। चेक कर लो ना बेटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा क्या है 2x है हमारा, 1 माइनस 2। व्हाट इज साइन स्क्वायर 2x, तो साइन स्क्वायर 2x को मैं साइन 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2। व्हाट इज साइन 2x, तो इसको मैं 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये स्टेप एक्स्ट्रा है, ये डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो इससे, ये स्टेप बट आपको समझ में है। 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू आर एच। हो गया प्रूव, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, हो गया प्रूव, 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 हो गया प्रूव। अगेन लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, cos 6x, सब कुछ cos के फॉर्मेट में, कोई टेंशन की बात नहीं है भैया। तो LHS लेंगे, cos 6x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2 इंटू 3x लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3x cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अब देखो सब cos के फॉर्मेट में है, तो फॉर्मूला क्या होगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस। अब 2 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। जल्दी से cos 3x का फॉर्मूला बताओ, जल्दी से cos 3x का फॉर्मूला बताए किसी को बेटा। cos 3x का फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला है उसका बेटा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, बट उसका होल स्क्वायर तो रहेगा 2। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 16 cos का पावर 6x प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 9 cos स्क्वायर x माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24 cos पावर 4x और माइनस 1। 2 इंटू 16 कितना होगा 32 cos का पावर 6x प्लस 9 2 जा 18 cos स्क्वायर x, 2 4 जा माइनस 48 cos पावर 4x माइनस 1। तो ये हमारा क्या निकला RHS। सर नहीं है cos पावर 4 पहले है, तो पहले लिख लेना, उतना तो आप कर सकते हो। समझ में आया, ओके पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो फाइनली हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 3.4 है ना, वो CBSE वालों के लिए कट है, बट गुजरात बोर्ड वालों के लिए तो एक स्पेशल लेक्चर, वो पूरा फॉर्मूला उसके एग्जांपल और एक्सरसाइज एक ही लेक्चर में खत्म कर देंगे, ताकि CBSE वालों को उसमें टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है बेटा, टेक केयर।